सब्जियां तो मैं तोड़ती रहूँगा, लेकिन आज सोचा चलो आज आपसे भी शेयर कर लूँ। तो आज मैंने सबसे पहला देखो टोकरी तो मैं ले आई और सोच रही हूँ कि भरागी कि नहीं, ले तो आई मैं। तो सबसे पहला तो देखो मैंने ना ये तोड़ लिया अरे वाले बैंगन। अरे बैंगन होए चाहे चिट्टे बैंगन होए चाहे काले बैंगन होए चाहे बैंगनी होई चाहे बैंगन होया, तो वो सारे मैंने लगा रखे हैं। तो कुछ फिर उसके बाद आपा ने तोड़ ली शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी ना मैं तोड़ती रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाना ना, छोटे हैं अभी, तो लंच वगैरह उनका पैक करना हुआ तो 2 शिमला मिर्च तोड़ ली और 2-3 आलू पै लिए, तो बहुत अच्छा उनका लंच तैयार हो जा। तो आज सिर्फ 2 ही तोड़ ली और उसके बाद देखो 2 और लग रही थी, एक यूँ भी तोड़ लूँगी। तो यूँ ना थोड़ी सी काणी हो रही है ये देखो। तो यूँ भी तोड़ ली, इससे पहला कि वो ख़राब हो जाए, इससे अच्छा तो इसनों तोड़ लूँ, यो सोच कर मैंने तोड़ी है। और उसके बाद मैंने एक बैंगनी लग रही थी एक पेड्डे पर, छोटा सा पेड्डा है, ही भी लगाया था थोड़े दिन हो गए। तो ये देखो यो लग रही थी और उसके बाद मैंने बैंगन तोड़ लिया। अच्छा जोन सा ये मैंने बैंगन तोड़ा ना, तो यो बैंगन ना मतलब आप लगा लो कि पाइया का हो जाए, इतना बड़े हो जाने बैंगन। वो वाला बीज है कि पाइया का हो जाएगा। तो पहला मैंने खैर बड़े बड़े हो गए थे, इन्हें चत तोड़े थे, लेकिन ये पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ रहा है कि कितने दिन हो गए मैं सोच रही हूँ तोड़ लूँ, क्योंकि खासे लग रहे ना पेड्डे पे, पेड्डा भी झुकिया झुकिया सा हो रहा। तो मैंने सारे बैंगन तोड़ लूँगी आज मैं, छोटे बड़े जोन से भी हैं, और क्योंकि टोकरी भी भरनी है मैंने और फिर ये तोड़ने भी हैं। और कितने दिन हो गए मेरी आंखा में भी रड़क रहे हैं कि इन्होंने काट लूँ या तोड़ लूँ। तो आज सोचा चलो तोड़ ही लूँ। तो ये वाला तोड़ लिया और ये ना वही बीज है जो सा मैं कह रही थी कि पाइया पाइया के हो जा। तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरे दिमाग में, खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों तोड़ रही हूँ, लेकिन चलो तोड़ तो लें। और आलू बैंगन की सब्जी क्यों ना आज बना लें, या फिर मिक्स वेज बना लेंगे। तो ये देखो ये बैंगनी है छोटी छोटी सी। अच्छा 3-4 क्या 5-6 पेड्डे लगा रखे मैंने बैंगन के। बैंगन के प्लांट ना वैसे यार किसी ਨੂੰ लगा लेने चाहिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाने बहुत। अरे एक बार अगर लगा लिए ना अपन ने, तो फिर तो समझो कि ये बस 2-3 साल की छुट्टी है। इस पर लगा भी बहुत सारे बैंगना। और उसके बाद देखो टोकरी अद्धपा तो पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने तोड़ ली हरी मिर्चा। अच्छा हरी मिर्चा देखो आप कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल जैसा रंग दिख रहा है ना इनका बिल्कुल वैसा ही है, फिक्का फिक्का सा रंग। और शायद ना ये मनु यूं लग रहा है कि ये ना बड़े वाली हरी मिर्चा है, जो बड़ी वाली हो ना अचार वाली, वो ना हो कदी। तो इनमें तो एक प्लांट पर तो वो वाले बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी लग रही हैं, और एक पर ब्रीक ब्रीक हो सका वैसे, क्योंकि अगर हम पोट वगैरह में लगावा ना इस तरह प्लांट, तो वो ना थोड़े छोटे ही मतलब फ्रूटिंग दे, या अगर नीचे धरती में लगाओ तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो जाए। तो ये देखो कुछ इस तरह से साइज है इनका, ये देखो है ना, बिल्कुल यही कलर है इनका। और ये देखो हमारा पालक भी तैयार होने लग रहा। और उसके बाद मैंने तोड़ ली ये सारी सब्जियां। और इनमें एक चीज़ की कमी है जो मेरी फेवरेट है, वो है प्याज की भूंखड़ा। अच्छा प्याज की भूंखड़ा तो देखो, प्याज की भूंखड़ा चाहे सूखी सब्जी में पा लो, चाहे फिर तरी वाली सब्जी में पा लो, या दाल में पा लो, या फिर चटनी बना लो। फिर उसके बाद देखो मैं आपको दिखाऊं चिट्टे बैंगन भी, और देखो फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही, फूल आ रहे बहुत जल्दी, अपन बहुत सारे और बैंगन मिलांगे। और उसके बाद देखो आप कहेंगे मैं क्यों दिखा रही हूँ डब्बा, तो यो दिखा रही हूँ कि मैं आपा वेस्ट सामान का किस तरह यूज़ कर सका, गत्ते का या फिर लिफाफिया का, किस तरह आपा और किचन वेस्ट का या फिर अगर के आड़े कबाड़े का किस तरह यूज़ कर सका, वो मैं शेयर करूँगी। और मैंने इससे पहला आपको दिखाई सब्जियाँ, तो वो सारी सब्जियाँ भी भाई मैंने किचन वेस्ट में या फिर कूड़े कबाड़ में ही लगा रखी। मेरे पास कोई भी मतलब वो नहीं है, मिट्टी वगैरह का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सारे में पक्का हो रखा, तो मिट्टी इस करका है नहीं है, और रोज़ रोज़ आप मिट्टी कहीं से ले आ नहीं सकते हैं। तो इस करका मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा घर मते किचन वेस्ट या कूड़ा कबाड़ निकला ना, या गार्डन मते या छत्ता पते, वो सारा मैं किस तरह यूज़ करूँगा वो भी शेयर करूँगी। और किस तरह आप गत्ते में देखो, गत्ते के डब्बे में आप यो प्लांट वगैरह या फिर गार्डनिंग शुरू कर सका, तो वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखो लिफाफा मैंने इसके ऊपर लपेट लिया। अच्छा लिफाफा ज़रूर लगाना चाहिए। और दूसरा मैंने डब्बा ले लिया यो उसका बम्बा का, क्या बम्ब उसका पटाख्या का।
तो बच्चे मतलब जिस तरह ही बच्चे ने बजाया ना इसमें ते पटाखे, तो मैंने तो भैया एक साइड में रख लिया था। जल्दी सोच लिया था इसका कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी, तो यूँ नहीं पता था पर यहाँ यूज़ करूँगी। तो उसके बाद देखो मैंने इसमें भी लिफाफा पै लिया, फिर अंदर से ना कटिंग कर ली। और यो हुआ देखो नारियल पानी हुआ ना जो सा आप हरे वाला नारियल पानी पीवा, तो वो है ये। और ये कम से कम साल पुराने हैं। तो आप इन्हां नू किस तरह इस तरह यूज़ कर सका कंपोस्ट में। तो ये देखो मैंने ना ये साल पुराने हैं मेरे, मैं इस्त्री फेंकी जो थी इन्होंने छत पा, तो ये सूख के और उसके बाद देखो कुछ इस तरह से इन्होंने रूप ले लिया, बिल्कुल काले हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनते इतनी अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी ना। और ये इन्होंने ना चाहे हाथ से तोड़ दे, बहुत से तो ये हाथ से भी टूट गए थे और बहुत से थोड़ी सी चोट से टूटे थे और बहुत से ना ये ज़्यादा वाली चोट से टूटे थे। मतलब मैंने ईंट के साथ भी बहुत सारे तोड़े थे। और ये मैंने सुखाए हुए हैं छत पा। तो आप चाहे तो इसनों ना कट्टे में पैका जिस तरह अरे हुआ ना आप नारियल पानी पीवा आप क्या करा फेंक दें, लेकिन फेंकने नहीं चाहिए। आप रख दे चले जहाँ और धीरे धीरे ये सूख जा, और सूखने के बाद ना कुछ इस तरह से ये बुढ़े से हो जा। ये देखो ये इस तरह दे, तो ये बिल्कुल ही मतलब वो हो रहे हैं पौधे से। तो ये आप कंपोस्ट में बहुत अच्छे यूज़ कर सका, बहुत अच्छे। देखो ये देखो, तो मैं इन्होंने ना नीचा पै रही हूँ। आप चाहे तो ना गत्ते के टुकड़े पै लो, चाहे फिर आप आपके पास कोई और वेस्ट चीज़ हो जिस तरह की पत्ते वगैरह हो तो वो पै लो इसमें। लेकिन मेरे पास ये देखो ये नारियल है और गत्ते भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो आप बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ नू ना यूज़ करके बिल्कुल फेंकते हैं। आप सोचा ये कभी भी किसी काम नहीं आ सकती। अच्छा अरी भी यूज़ करा ये, लेकिन अरी क्या बहुत लेट कंपोस्ट हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगी देख लियो आप। तो उसके बाद देखो कुछ इस तरह से मैं ईंट ते मार मार का चोट इनके 2 या 3 इंच से करती हूँगी। तो अगर आपने ना किचन कंपोस्ट तैयार करनी है तो इसमें प्लांट वगैरह नहीं लगाना, तो आप इस तरह इसनों छोड़ दो और उसके बाद इसमें 2 मुट्ठी या कोई किचन वेस्ट हो वो पैका और इसनों रख दो साइड में। तो बहुत अच्छी किचन कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, मतलब कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें क्या करना, मैंने इसमें प्लांट लगाना। तो इस करके मैंने क्या करा है देखो मेरे पास जो भी निकला किचन वेस्ट था, संतरे का छिलका, प्याज का छिलका या फिर घिया का छिलका या फिर तोरियां का छिलका या फिर केले का छिलका, सेब का छिलका, कुछ भी छिलके हो ना तो सारे पहले पहले देखो नारियल पाने के बाद फिर मैंने इसमें पै दिया किचन वेस्ट। और किचन वेस्ट पाने के बाद मैं इसमें क्या पै रही हूँ देखो, ये भी सबसे ज़्यादा वेस्ट चीज़ है जो आप यूज़ करने के बाद फेंक दें। जिस तरह नारियल पानी पीने के बाद आप नारियल वो फेंक दें ना, इस तरह आप क्या करना चाय पीने के बाद चाय की पत्ती फेंक दें ना, लेकिन वो कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए। उसनों 3-4 बार धो लो, मिट्ठा काट दो उसका, फिर उसनों सुखा लो और फिर उसनों यूज़ कर लो। तो मैं कुछ इस तरह से ही देखो कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने देखो जोन सी पहला इससे पहला मिट्टी पाई ना, वो मेरी छत पर समरी हुई रेते वाली मिट्टी थी, रेता सा निकला मेरी छत पर जिस तरह खुरदड़ी सी हो रही है ना छत, तो उसकी वजह से वो रेता मैं कभी भी नहीं फेंक दी, कुछ इस तरह से यूज़ कर लिया। तो किचन वेस्ट के ऊपर मैंने रेता पै दिया, फिर इसमें नॉर्मल मिट्टी पै दी जो मेरी तैयार हुई कंपोस्ट मिट्टी है। तो वो पै दी, इसमें आप कुछ भी प्लांट वगैरह लगा सका, चाहे तो पालक लगा लो, चाहे फिर मेथी लगा लो, चाहे फिर धनिया लगा लो, कुछ भी लगा लो। अच्छा मैं तो इसमें जो लगाऊंगी वो मैंने पहला भी लगा रखा, तो दूसरा डब्बा मैंने देखो दूसरा डब्बा ले लिया। दूसरे डब्बे में भी उस तरह मैंने नीचा पै लिया सारा वो नारियल नूरियल तोड़ तोड़ का। और उसके बाद फिर जोन से पत्ते पुत्ते अरे हुए आम के जोन से दिवाली वगैरह दिवाली पर यूज़ हुए थे, या फिर छिलके हुए, सारा मतलब वेस्ट ही पै रही हूँ मैं। आप देखते जाओ वेस्ट, सारी चीज़ें वेस्ट। तो वेस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब यो भी है कि अगर आपके पास मिट्टी मुट्टी भी ना हो ना, तो आप बिल्कुल ही किचन वेस्ट में या फिर कूड़े कबाड़ में भी आप सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी ग्रो कर सका। अच्छा सब्जियां हर एक सब्जी तो नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन जो जो ग्रो कर सका वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सारी जो से बैंगन वगैरह सारे लगा रखे थे ना, ये सारे मैंने किचन वेस्ट में लगाए हुए हैं।
और उसके बाद मैंने देखो इसमें भी थोड़ी सी छत वाली मिट्टी पहली जोन सी रेते वाली थी, और उसके बाद इसमें मैं पहलूँगी थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी। ये किचन कंपोस्ट थे जो सी आपने तैयार करी ये मिट्टी है, क्योंकि मैंने इसमें प्लांट लगाना। अगर नहीं प्लांट लगाना हो तो आप मिट्टी इसमें ना पाओ, थोड़ी सी नमी बनाकर इसके ऊपर पानी छिड़क कर इसमें साइड में रख दो और कंपोस्ट अपने आप तैयार हो जाएगी। मैं तो कह रही कि ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस तरह भी बना लूँगा कि ढक दी भी नहीं कहीं बार। तो ये देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल आप मिट्टी का रंग देखो कितना मतलब सॉफ्ट और बिल्कुल काला हो रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करी हुई है। तो इसमें आप चाहे तो कुछ भी लगा लो जिस तरह कि मैंने बताया। और मैं तो इसमें लगाऊंगी एक में तो मैं लगाऊंगी प्याज, क्योंकि प्याज मैंने जो से पहला लगा रखे ना वो थोड़े हैं। मतलब थोड़े का मतलब ये है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है जितनी जितनी मेरे पास किचन कंपोस्ट तैयार होती चली जा, मैं उसमें ही प्लांट लगाती चली जाऊँगा। जिस तरह अगर मेरे पास एक गमले की किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार हो गया तो उसका यूज़ कर लूँगी। फिर अगली बार फिर जिस तरह आज मेरे पास ये सारा वेस्ट सामान था, किचन वेस्ट था, तो ये कुछ इस तरह से मैंने 2 पॉट तैयार कर लिए। तो इनमें मैं लगाऊंगी एक में तो मैं लगाऊंगी प्याज। अच्छा प्याज मैं इस वास्ते भी लगाऊंगी क्योंकि सर्दियों में ना बहुत अच्छे लगा प्याज। प्याज और आलू की सब्जी बच्चा वास्ते बनाओ या खुद खा लो। मतलब मैं तो बच्चों वास्ते ही ज़्यादातर वही है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मैं मतलब लंच वगैरह बच्चों का लंचों में ही तैयार लंचों वास्ते ही ज़्यादातर लगाऊंगा सब्जियां वगैरह, क्योंकि थोड़ी सब्जी बना सवेरी और अगर जिस तरह सारे ने खानी हो तो वो ज़्यादा बना। तो ज़्यादा तो ये तो है नहीं कि 1-1.5 किलो सब्जी मेरी उतर जा, तो जित थोड़ी उतरा तो बच्चों वास्ते बहुत हुआ वो। तो उसके बाद देखो मैंने ना प्याज ऊपर से काट लिए और फिर मिट्टी में दबाती चली गई। बहुत आसान तरीका है भाई, बहुत ही आसान। और आप चाहे तो ना इसनू गमले में लगा लो ये प्याज इस तरह। और प्याज की भूखना है क्या, मतलब अगर आपने नहीं खाई ना तो आप खा कर देखियो। बहुत ज़्यादा एक देखना और सुनना तो मतलब नॉर्मल लगा, लेकिन अगर आप इन्हों काट का या चटनी बना का या सब्जी आलू और इसकी प्याज की सब्जी बनावांगे ना तो बहुत टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा। तो उसमें तो मैंने प्याज लगा दिया, और प्याज ना ये भी मैं मतलब मेरा दिल नहीं भरा इतने लगा का। और जब भी मेरे पास बागा फिर किचन वेस्ट तो मैं कंपोस्ट तैयार करूँगी फिर और प्याज लगाऊंगी। तो फिलहाल तो मैंने ये लगा दी और इसमें लगा दी कुछ पौध।